हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं विटामिन के। तो विटामिन के की 3 फॉर्म्स होती हैं। तो 3 फॉर्म्स में एक है फाइलोक्विनोन जिसको K1 भी कहते हैं, एंड देन सेकंड वन इज़ मीनाक्यूनोन जिसको K2 विटामिन के की फॉर्म है, एंड देन मीनाडाइओन जिसको हम कहते हैं K3। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं विटामिन के की। देन हम ये जो K2 फॉर्म है ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। देन अब हम विटामिन के फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शन में ये है कि ये हमारे पास इन्वॉल्व इन क्लोटिंग। विटामिन के इन्वॉल्व इन क्लोटिंग पर्पसेस। ठीक हो गया, यानी कि क्लोट्स वगैरह, ब्लड क्लोट्स वगैरह में इन्वॉल्व होता है। तो ये क्लोटिंग में कैसे इन्वॉल्व होता है उसको हम अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7, देन फैक्टर 9 एंड थर्ड वन इज़ फैक्टर 10। इन चारों के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज़ होते हैं उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन के लिए रिक्वायर होता है विटामिन के। जैसे ही उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन होगी तो वो एक्टिव हो जाते हैं और देन वो कोआगुलेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन के का क्या फंक्शन होता है कि विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर गैमा कार्बोक्सिलेशन of glutamic acid residues within clotting factor। तो क्लोटिंग फैक्टर करने के बाद विटामिन के कन्वर्ट हो जाएगा अपनी इनएक्टिव फॉर्म में जिसको हम कहते हैं विटामिन के एच, यानी कि हाइड्रोक्यूनिन फॉर्म में, जो कि इसकी इनएक्टिव फॉर्म है ऑफ विटामिन के, इनएक्टिव फॉर्म। तो अब हम इधर लिख देते हैं कि आफ्टर गैमा कार्बोक्सिलेशन विटामिन के इज़ कन्वर्ट इनटू विटामिन के आफ्टर गैमा कार्बोक्सिलेशन convert into its inactive form जो कि क्या है विटामिन के की इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है? हाइड्रोक्सीक्यूनिन फॉर्म, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर गैमा कार्बोक्सिलेशन of glutamic acid residues within prothrombin factor 7, factor 9 and factor 10। अब जो विटामिन के की इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करवाएगा? यानी कि विटामिन के की जो हाइड्रोक्सीक्यूनिन फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा विटामिन के की एक्टिव फॉर्म में, जो कि एपोक्साइड फॉर्म है। विटामिन के ई से क्या मुराद है? एपोक्साइड फॉर्म ऑफ विटामिन के, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन के है। एंड सेकंड वन इज़ ये जो हाइड्रोक्सीक्यूनिन फॉर्म है ये विटामिन के की इनएक्टिव फॉर्म। तो इसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करवाएगा? उसके लिए हमारे पास होते हैं विटामिन के एपऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम रिक्वायर होते हैं, जो कि विटामिन के की हाइड्रोक्सीक्यूनिन फॉर्म को विटामिन के की एपॉक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है। और विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को जो इनहिबिट कर रहा होता है उसमें हमारे पास वारफेरिन है। वारफेरिन जो होगा वो इसको इनहिबिट करवाता है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करवाएगा, जिसकी वजह से विटामिन के की हाइड्रोक्सीक्यूनिन फॉर्म नॉट कन्वर्ट इनटू द विटामिन के की एक्टिव फॉर्म, जो कि एपॉक्साइड फॉर्म है। तो वारफेरिन क्या करता है? इसको इनएक्टिव करवाता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को। इस वजह से वारफेरिन जो है वो एंटी कोआगुलेंट है। ये हो गया विटामिन
के। और विटामिन के की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, वो है 120 यूजी पर डे, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के। ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। और विटामिन के सोर्सेज कौन से हैं, वो है एग योक, लीवर, स्पेनिच। ये हो गए विटामिन के सोर्सेज। ये क्या हैं, ये विटामिन के सोर्सेज हैं। और विटामिन के की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, वो है 120 यूजी पर डे। और विटामिन के की डेफिशिएंसी, यानी कि डेफिशिएंसी रिलेटेड टू विटामिन के, डेफिशिएंसी में क्या है, विटामिन के की डेफिशिएंसी मोर कॉमन है इन द न्यूबॉर्न्स के अंदर, क्योंकि उनका जो इंटेस्टाइन है वो सही तरह डेवलप नहीं होता, यानी कि वो लैक करता है बैक्टीरिया को। तो हमने कहा था कि इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो विटामिन के की सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के करता है। तो इस वजह से मे बी उनके अंदर ये लैक होता है बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर, न्यूबॉर्न्स के अंदर। तो उनके अंदर ये डेफिशिएंसीज अकर होंगी, तो क्लोटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, क्लोटिंग डिसऑर्डर्स होंगे फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। और एंड विटामिन के एक फैट सोलेबल विटामिन है, तो फैट्स की जब एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन सही नहीं होगी तो विटामिन के की भी एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन के इज़ अ फैट सोलेबल विटामिन। तो इस वजह से तब भी हमारे पास क्लोटिंग डिसऑर्डर्स होंगे जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। तो थैंक यू, ये था हमारे पास विटामिन के। विटामिन के को रिवाइज कर लेते हैं कि विटामिन के में क्या क्या। विटामिन के की 3 फॉर्म्स होती हैं, फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन एंड मीनाडायोन। मीनाक्विनोन फॉर्म जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। देन हमने फंक्शंस पढ़े कि इन्वॉल्व इन क्लोटिंग, कोआगुलेशन वगैरह में इन्वॉल्व होता है। कोआगुलेशन में कैसे होता है कि विटामिन के जो है वो हमारे पास गैमा कार्बोक्सिलेशन, जो ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज होते हैं विद इन दीज क्लोटिंग फैक्टर्स, तो उनमें गैमा कार्बोक्सिलेशन करता है और वो एक्टिव हो जाते हैं। तो विटामिन के जब ये काम कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपनी इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि हाइड्रोक्सीक्यूनिन फॉर्म है। हाइड्रोक्सीक्यूनिन फॉर्म में कन्वर्ट होगा विटामिन के, और विटामिन के को इसकी एपॉक्साइड फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। तो एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम रिक्वायर होता है टू कन्वर्ट द विटामिन के हाइड्रोक्सीक्यूनिन फॉर्म इनटू द विटामिन के एपॉक्साइड फॉर्म। तो वारफेरिन हमारे पास विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को इनएक्टिव करता है और ये एंटीकोआगुलेंट है, सो इट इज़ एन एंटीकोआगुलेंट। वारफेरिन इज़ एन एंटीकोआगुलेंट। और 120 यूजी पर डे जो है वो विटामिन के की डेली रिक्वायरमेंट है। एंड सेकंड वन इज़ सोर्सेज क्या हैं कि एग योक है, लीवर है एंड स्पेनिच। और डेफिशिएंसी से क्या है कि क्लोटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, और अगर फैट की एब्जॉर्प्शन सही तरह नहीं होगी तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, यानी कि विटामिन के इज़ फैट सोलेबल है ना, विटामिन के इज़ फैट सोलेबल। अगर फैट की एब्जॉर्प्शन सही तरह नहीं होगी तो विटामिन के की भी एब्जॉर्प्शन सही तरह नहीं होगी, और विटामिन